लंग एब्सेस का ट्रीटमेंट कैसे होता है? लंग एब्सेस लंग के अंदर एक पस का कलेक्शन है, तो इनिशियली तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है, यानी पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिसके लिए अगर संभव हो और पस का कल्चर किया जा सके और कल्चर के बेसिस पे अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दें तो वो बेस्ट तरीका होता है। लेकिन अगर नहीं है तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। साथ में खांसी के लिए दवाएं दी जाती हैं, अगर ब्रोंकोस्पैज्म है तो उसके लिए ब्रोंकोडायलेटर दिए जाते हैं, अगर फीवर है तो उसकी दवाएं दी जाती हैं, और कोई और साथ में तकलीफ है तो उसकी दवा दी जाती है। कभी कभी हमें ये एंटीबायोटिक्स इंट्रावीनस भी देनी पड़ती हैं और कभी कभी उसको ओरल भी दिया जाता है। इन सब से उसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर लंग का हिस्सा खराब हो गया है और उसके अंदर पस बन गया है, अब ये लंग एब्सेस कैसा दिखता है मैं आपको अभी इसका एक छोटा सा एक स्पेसिमेन एक पेशेंट का मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लंग एब्सेस के अंदर एक्चुअली क्या होता है। अब इस वीडियो को देख करके आप देखिए इसमें किस तरह से पस निकल रहा है। यह पस आप सोच सकते हैं किसी भी एंटीबायोटिक के द्वारा सूख नहीं सकता। तो इनिशियली हम एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन फिर बाद में इन पेशेंट्स को शल्य चिकित्सा यानी चेस्ट सर्जरी के द्वारा जो एब्सेस कंटेनिंग एरिया ऑफ द लंग है उसको निकलवाना पड़ता है। यानी लंग एब्सेस का जो फाइनल क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो सर्जरी द्वारा एब्सेस कंटेनिंग एरिया, अब चाहे वो सेगमेंट हो, चाहे वो लोब हो या वो लंग हो, उसको निकलवाने से ही इसको क्योर किया जा सकता है। प्रायः यह ओपन सर्जरी होती है क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में अंदर काफी लंग इधर उधर चिपका होता है। कभी कभी इसको दूरबीन की सर्जरी के द्वारा भी एक्सपीरियंस सेंटर्स पर किया जा सकता है। तो फाइनल मैसेज, लंग एब्सेस का शुरू में कंजर्वेटिव यानी एंटीबायोटिक्स के द्वारा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसका फाइनल क्योर शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के द्वारा वो एब्सेस कंटेनिंग एरिया को निकाल करके ही किया जा सकता है।